हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो आज क्लास 10th बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आज हम समास को डिस्कस करेंगे काफ़ी शॉर्ट टर्म में। तो शुरू करते हैं। तो समास का संक्षिप्त अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना। मतलब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखा है कि वो जो एग्जामिनर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप थ्योरी पे कम ध्यान दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको हम पढ़ लेते हैं। फिर भी जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तब उसे समास कहा जाता है। जैसे नीला है जो अंबर, अर्थात नीला अंबर। पिता और पुत्र, पिता पुत्र, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में क्या है। इसकी मैंने एक ट्रिक तैयार करी है आप लोगों के लिए। तो इसकी ट्रिक है अतकबदिंदु। अतकबदिंदु क्या है इसकी ट्रिक? अतकबदिंदु। तो अतकबदिंदु का मतलब क्या है? तो अ से है अव्ययभाव समास, त से है तत्पुरुष समास, क से है कर्मधारय समास, ब से है बहुब्रीहि समास, ठीक है। दि से है द्विगु समास और द्वंद्व से है द्वंद्व समास। अब इनको जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो थोड़ा इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये अतकबदिंदु लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा अतकबदिंदु क्या होता है, ठीक है। तो आगे करते हैं अतकब। तो अ से आता है हमारे क्या? अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास जो आता है ना, तो अव्ययभाव समास का पहला पद अव्यय होता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, एक होता है अव्यय, एक होता है प्रत्यय। तो इसमें ऐसा है कि अव्ययभाव समास का जो पहला पद जो है ना अव्यय होता है। आगे जैसे अनुचर हो गया, ठीक है। इसमें जो अनु है ना वो एक अव्यय है। जैसे तथागत, इसमें तथा है ना क्या है? अव्यय है। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं अव्ययभाव समास। इसका पहला वर्ड क्या होगा? अव्यय होगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह आपको पता होगा कैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपदन से अलग, ये जो एक्स्ट्रा ये आते हैं इनको कारक चिन्ह बोलते हैं। तो इन कारक चिन्ह का क्या होता है? इसमें लोप होता है, ठीक है। अब देखो, हाँ, तीसरा हमारा ये समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके काफ़ी मैंने क्वेश्चन देखे भी हुए हैं, ठीक है। इसमें 2 चीज़ आप याद रखना, एक तो है जो और के समान, ये बीच में आता है। शब्द के बीच में ये शब्द आपको मिल जाएंगे। ये ट्रिक ही मान लो एक तरह से। अगर किसी शब्द के बीच में है जो या के समान शब्द आ गए तो वहाँ पे हमेशा कर्मधारय समास होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, काली मिर्च। तो काली मिर्च जो है वो कौन सा है? काली मिर्च। तो काली मिर्च को शब्द इसका, काली मिर्च का हम अगर इसको तोड़ें इसको, तो काली है जो मिर्च इसमें आ गया, नहीं आ गया, है जो आ गया इसमें, काली है जो मिर्च में। और ऐसे ही अगला है चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी को बीच में से तोड़ें तो चंद्रमा के समान है जिसका मुंह। तो चंद्रमा के समान है जिसका मुंह में के समान वाला शब्द आ गया। कौन सा आ गया? के समान वाला शब्द आ गया, के समान वाला, ठीक है। तो ऐसे ही है। अब आगे देखते हैं एक मिनट। अब देखते हैं बहुव्रीहि समास को। तो बहुव्रीहि समास की खासियत ये होती है कि अपना अर्थ न देकर किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। जैसे कि दशानन या फिर पंचानन, मतलब ये अपना अर्थ ना देगा, सीधा सीधा इसका अपना अर्थ नहीं होता इस एग्जाम्पल का, किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। और फिर है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का पेज है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गिनती से, किसी काउंटिंग से शुरू होगा। काउंटिंग का मतलब है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब ऐसे का स्टार्ट होता है। तो जिसमें आपको गिनती दिखे तो उसमें जो है ना हमेशा द्विगु समास आप लगा सकते हैं, ठीक है। द्विगु समास का एग्जाम्पल है त्रिभुवन। त्रिभुवन में 3 आ गया ना आगे आगे, तो ऐसे ही होता है। ये हो गया द्विगु समास का एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता है द्वंद्व रहता है। द्वंद्व मतलब झगड़ा टाइप का, मान लो झगड़ा मतलब विपरीत, ठीक है। जैसे भाई है तो भाई का उल्टा क्या होता है? बहन। तो भाई का उल्टा बहन हो जाता है। माता का उल्टा क्या होता है? पिता होता है। तो ऐसे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखते हैं आगे।
ये हमारे हो ही गए। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मैंने आपको बोला है कि आप 2-3 समास को काफ़ी ध्यान दे के चलिए। एक तो हमारा द्वंद्व समास हो गया, जिसमें आपको बीच में ये वाला चिन्ह दिख जाएगा, कारक चिन्ह ये होते हैं, कारक चिन्ह ये वाला सिंबल, ये सिंबल देखिए ना, वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होता है। या एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, जैसे भाई है तो उसका उल्टा बहन हो जाता है, माता है तो उसका उल्टा पिता हो जाता है, दिन है तो रात हो जाता है। मतलब उल्टा शब्द जहाँ पे आए वहाँ द्वंद्व समास होगा। एक देख के चलिए आप, ये द्वि वाला समास, द्विगु समास। द्विगु समास की आपको बता दिया कि स्टार्टिंग गिनती से शुरू होते हैं, ठीक है। एक आप देख के चलिए बहुब्रीहि समास, ये भी आ जाता है एग्जाम्पल में आपके में। तो ये अपना सीधा सीधा अर्थ नहीं देता, जैसे पंचानन, दशानन, ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल आएंगे इसमें। और एक है ये वाला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में ये दो चीज़ याद रखिए, है जो और के समान शब्द आते हैं, है जो और के समान, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन जो पेपर में आपके में आते हैं और आने वाले भी हैं। 2026 जो बोर्ड एग्जाम फरवरी में होगा ना उसमें, तो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा है कर्मधारय समास का उदाहरण। कर्मधारय समास चौराहा, माता, पिता, महाराजा। तो इसमें कौन सा होगा, जिसमें है जो और के समान शब्द आएंगे तो वही होगा, है जो और के समान शब्द आना चाहिए। तो है जो और के समान शब्द, है जो और के समान, महाराजा, महाराजा में है जो और के समान शब्द आ जाएगा, ठीक है। जैसे महाराजा, महान है जो राजा। मृगलोचन में कौन सा होगा, मृगलोचन में कौन सा होगा, तो मृगलोचन में होगा कौन सा, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ये सीधा सीधा नहीं, बहुब्रीहि समास नहीं होगा, इसमें होगा कर्मधारय समास। मृग है जिसके लोचन, मतलब जिसकी मृग जो है ना वो हिरण के समान है, तो है जो शब्द आ गया इस वजह से इसमें ये वाला समास होगा। अगला देखते हैं हम, दशानन। दशानन में तो आपको मैंने पहले बता दिया कि दशानन में कौन सा होगा। दशानन में 10 हैं जिसके मुख था रावण होगा। रावण की तो 10 मुख थे ना, कि थोड़ी थे। अब देखते हैं आगे, द्विगु समास। द्विगु का मैंने बताया था आपको कि द्विगु में पहला शब्द संख्यावाची होता है। तो कौन से उदाहरण इसमें, तो देखिए चौमासा, संख्या पहली भी आ रही है, नव, 9 आगे अगर हम पंचवटी, मतलब जितने भी एग्जाम्पल हैं सब द्विगु समास के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे चर और अचर, मतलब चर भी है अचर भी है, तो कौन सा हो सकता है, मतलब चर भी है अचर भी है, तो मतलब द्वंद्व हो रहा है, दोनों उल्टे हैं। चर का उल्टा अचर है ना, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे आगे चार राहों का समूह। तो इसमें चार आ गया ना, आगे चार आ गया तो कौन समास होगा, मतलब चार आ गया मतलब गिनती आ गई, तो गिनती में होगा चौराहा, ठीक है। कौन सा समास है इसमें, द्विगु समास है। आगे देखिए, आगे है, आगे एक मिनट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी में आपको दिख रहा होगा इसमें 3 आगे आगे, तो गिनती आ गई है, तो गिनती में कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन का अगला, गंगा यमुना में कौन सा समास है। तो गंगा यमुना एक दूसरे के उल्टे हो गए, तो इसमें कौन सा समास लगेगा गंगा यमुना में, मतलब इनको मैचिंग करना है, समास इनका विग्रह करना है। तो गंगा और यमुना, और को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, मतलब और का मतलब हम ये भी लिख सकते हैं। और ये जो ना एक द्वंद्व समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हर्ष विषाद। तो हर्ष विषाद में देखो आपको दिख रहा होगा, हर्ष विषाद में कौन सा है, तो हर्ष विषाद में ये आ गया, तो इसका मतलब होता है और, तो इसका मतलब हो गया ये वाला द्वंद्व समास हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो बहुब्रीहि समास अपना अर्थ नहीं देता, तीसरी ओर संकेत करता है। तो विश्व दर विश्व को धारण करने वाले शिव हो गए, गंगा को धारण करने वाले शिव हो गए, गजानन, गज को, गज है जिनका आनंद मतलब गणेश जी हो गए। तो इनमें सब एग्जाम्पल किसके हैं, बहुब्रीहि समास के हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है हमारा, शताब्दी में कौन सा समास। शताब्दी मतलब देख रहे हो, शताब्दी में कौन सा समास लग रहा है आपको, सत आ गया, मतलब 100 आ गया, 100 वर्षों का समय, मतलब गिनती आ गई। तो गिनती में कौन सा समास होता है, गिनती में समास होता है हमारा, कौन सा समास होता है गिनती में, गिनती में समास होता है द्विगु समास। कौन सा होता है, द्विगु समास, ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन है द्विगु समास, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो द्विगु समास के इसमें सबरे उदाहरण मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें चौमास है, इसमें नवरात्रि, पंचवटी, ये सबरे द्विगु समास के उदाहरण है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा होगा हमारा, चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण कमल का अगर हम संधि विच्छेद करें, तो चरण है कमल के समान जिसके, तो हैं जो और के समान शब्द आते हैं तो कर्मधारय होता है। ये याद रखना, हैं जो और के समान शब्द आए
तो उसमें जो है ना हमेशा कर्मधारय समास होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइक द वीडियो।